आज है योगिनी एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर के कहने के बाद भगवान बोले, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महात्म्य सुना। कृपया कर आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा सुनाइए। इसका क्या नाम है, क्या महत्व है, ये भी बतलाइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी को नाम योगिनी के नाम से जाना जाता है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ये इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। ये तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा को सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। स्वर्गधाम की अलकापुरी नगरी में कुबेर नाम का राजा रहता था। वो शिव भक्त था, प्रतिदिन शिव की पूजा करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ से फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वो मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वो अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। उधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वो अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा, महाराज, वो पापी अतिकामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा। ये सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हे माली, राजा के भय से कांपता हुआ हेममाली उपस्थित तो हुआ, लेकिन राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी नीच कामी, तूने मेरी परम पूजनीय ईश्वरों की पूजा को नष्ट करने का प्रयत्न किया है। भगवान शिव जी का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया। वो उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न जल भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसे पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वो मार्कंडे ऋषि के आश्रम पहुंचा, जो ब्रह्मा जी से भी अधिक वृद्ध थे, और उनके आश्रम पर ब्रह्मा की सभा के समान भव्य मंडली लगी थी। हेममाली वहां जाकर उनके पैरों में गिर पड़ता है। उसे देख मार्कंडे ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से ये हालत हो गई है। हेममाली ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। ये सुनकर ऋषि बोले, निश्चिंत हो जाओ, मेरे सम्मुख आए हो, सत्य वचन कह रहा हूँ, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत भी बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ये सुनकर हेममाली अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि के साष्टांग प्रणाम करने लगा। मुनि ने उसे स्नेह से उठाया। हेममाली ने मुनि के कथानुसार विधिपूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, ये योगिनी एकादशी 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देती है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं। अंत में व्यक्ति स्वर्ग का भोगी हो जाता है।